बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। बेसिक डेफिनेशंस हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन का इंट्रोडक्शन तो हम पहले कर चुके हैं कि सेट्स को लिखने के 3 तरीके हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक टेबुलर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर है। और एक बयानिया तरीका है जिसमें हम एक सेंटेंस की फॉर्म में सेट को लिखते हैं। दूसरा टेबुलर है जिसमें सेट के अंदर प्रॉपर 1 2 3 कोई नंबर्स लिख लेते हैं। एंड थर्ड वन इज सेट बिल्डर नोटेशंस। तो सेट बिल्डर नोटेशन का हल्का सा इंट्रोडक्शन हम पहले किया था। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। तो उसके लिए पहले भी कुछ साइंस आपके साथ डिस्कस किए थे, अगेन उसको करते हैं। सबसे पहले हमें ये साइन को याद रखना है। इस साइन का मतलब है बिलोंग टू, यानी ये उसका हिस्सा है, ये उसमें शामिल है। दूसरा, ये हमारे पास एक साइन बार बार यूज़ होना है जिसको हम आमतौर पर वेयर एज कहते हैं, ठीक है, या जबकि उर्दू में हम इसको कह सकते हैं। तीसरा साइन जो यहाँ पे यूज़ होता है वो ये 8 अरबिक फॉर्म में जो होता है इस तरह से लिखा होता है और इसका मतलब होता है एंड। और उर्दू में इसका मतलब आपको पता ही है और होता है। और अगर इसको हम 7 की तरह से लिख लें, इसका फेस ऊपर को कर दें, तो फिर इंग्लिश में इसको हम और बोलते हैं, उर्दू में या कहेंगे। उसके अलावा हम एक्स के साथ किसी भी नंबर को लेट करेंगे, सपोज करेंगे किसी भी नंबर का जो फर्जी नाम होगा वो हम एक्स रखेंगे, ओके जी। उसके अलावा एन भी कहीं कहीं पे यूज़ होगा, एन एक नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन का साइन भी यूज़ होगा और इसके साथ कभी कभी इक्वल का साइन भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद हम बाकी जो सेट्स की टाइप्स हमने पढ़ी थी कि नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से करते हैं, इंटीजर्स को जी से करते हैं, प्राइम नंबर को पी से करते हैं, ऑड को ओ से करते हैं, इवन को ई से करते हैं। तो ये वाले सिंबल्स भी जो है वो सेट बिल्डर में यूज़ करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या हमने क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये साइंस को कैसे यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है, तो आज हमारा इसी पे ही लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आप सब लोग मेरे साथ हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 1 4 9 16 25 36। तो मैं अगर इन नंबर्स को देखूं तो 1 4 9 16 25 एंड 36 एंड सो ऑन 484 तक चलता है। लेकिन पहले 3-4 नंबरों से हमें सीक्वेंस का आइडिया हो जाता है कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो डेफिनेटली देखिए नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर्स इंक्रीज हो रहे हों तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन होती है या एडिशन होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके या तो बड़ा नंबर आता है या फिर ऐड करके बड़ा नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे उस किस्म का कोई सीक्वेंस चेक करते हैं तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आता है, तो डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई करें। अब 4 को आगे 9 आने के लिए डेफिनेटली ये डिवाइड नहीं होता। 9 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। इट मीन कि ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मल्टीप्लाई करके अगले नंबर्स नहीं आ रहे। चलें एडिशन के सिलसिले में हम देखते हैं। 1 में 3 ऐड करें तो 4 आता है, 4 में 5 ऐड करें तो 9 आता है, और 9 में हम लोग 7 ऐड करें तो 16 आता है, और 7 में 16 के अंदर हम लोग +9 करें तो 25 आता है। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि कोई एक नंबर नहीं है ऐसा कि जिसको हम यूज़ करें और कहें कि ये नंबर यूज़ करने से हमारा सीक्वेंस बन जाता है। अब एक थर्ड ऑप्शन हमारे सामने आती है। हम लोग चेक करते हैं कि 1 4 9 16 25 सब के सब स्क्वायर हैं। ये देखें, ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 5 25 5 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखा, ये चीज़ें तो स्क्वायर हैं, लेकिन अब हमने इसको सेट बिल्डर में लिखने के लिए हमें कोई एक इसकी क्वालिटी चाहिए, एक इसकी प्रॉपर्टी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि 1 2 3 तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन 2 ऊपर से चेंज नहीं हो रहा। तो जो नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं ना उसको हम लोग n कहेंगे, ये याद रखिएगा,
और जो चेंज नहीं हो रहा वो ऊपर आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 के लिए हमने n को यूज कर लिया है और उसके ऊपर 2 स्क्वायर है। और अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखना है जी? सेट बिल्डर में लिखने के लिए हम कहेंगे x वेयर एज x इक्वल है n स्क्वायर के, क्योंकि हर नंबर इसमें n स्क्वायर के इक्वल है। एंड दूसरी बात आपने ये देखनी है कि अब जो n है ये किससे बिलोंग करता है। n के तौर पे हमने लिखा है 1 2 3 4 5, तो 1 से जो काउंटिंग शुरू होती है वो नेचुरल नंबर होता है, इसलिए हम कहेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर है सारे के सारे। और उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर एक लिमिटेशन है, 1 से स्टार्ट होता है 484 पे जाता है। अब अपने लिमिटेशंस के बारे में बता रहे हैं कि n जो है वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास स्मॉलर छोटे छोटा n 1 है और बड़े से बड़ा जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यूज करें हम लोग तो यहाँ पे जो 484 है ये 22 का स्क्वायर है। तो बड़े से बड़ा n जो है ये 484 हमारे पास 22 का स्क्वायर बनता है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास बन गई, x वेयर एज x इक्वल टू n स्क्वायर, यदि तमाम के तमाम x जो है वो n स्क्वायर के बराबर हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये 1 के स्क्वायर के इक्वल है, ये 2 के स्क्वायर के इक्वल है, ये 3 के स्क्वायर के इक्वल है। एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जो 1 2 3 4 जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और उसके बाद एंड पे हमने उसकी लिमिटेशन बता दी कि छोटे से छोटा वो n है जो 1 का स्क्वायर है और बड़े से बड़ा वो n है जो 22 का स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी अगले पार्ट पे इसके, और सेकंड पार्ट में हमारे पास आ गया जी 2 4 8 16 32 एंड 10 24 तक हमने जाना है। तो इसको जरा रफ वर्क में पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम कुछ आइडिया ले सकें कि ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन 10 24 तक इसकी सीरीज जो है वो हमारे पास चलती है। अब हम लोग इसको देखें, अगेन देखिए नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ना तो को प्लस का सीक्वेंस बनता है क्योंकि 2 में 2 ऐड करें तो 4, 4 में अब 4 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 16 ऐड करेंगे तो 32। ओके जी, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो पहले नंबर्स का डबल बनता जा रहा है। ओके जी, उसके साथ साथ हमें एक आसान सीक्वेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 की पावर 1, जो मेरी समझ में आ रहा है 2 की पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5। ओके जी, और यहाँ पे एंड पे 2 रेज टू द पावर 10 है शायद, कि 2 को 10 टाइम अगर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 24 आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 चेंज नहीं हो रहा, लेकिन 2 के ऊपर जो इसका एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो चेंज होती जा रही है। तो 2 को हम चेंज नहीं करेंगे, 1 2 3 की जगह पे हम लोग n लिख देंगे 2 रेज टू द पावर n। ओके जी, तो ये 2 रेज टू द पावर n जो है वो सब के ऊपर सूट करता है। यहाँ पे n1 हो, यहाँ पे n2 हो गया, n3 हो गया, n4 हो गया, n5 हो गया। तो इस तरह से 2 रेज टू द पावर n, मैंने ऊपर वाली सीक्वेंस में बताया था आपको कि n हमने उस नंबर के लिए यूज करना है जो चेंज हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमने लिखा था n स्क्वायर, क्योंकि 2 चेंज नहीं हो रहा था, नीचे वाला 1 2 3 चेंज हो रहा था, तो हमने 1 2 3 के लिए n लिखा और स्क्वायर के लिए 2 ही लिखा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पावर्स चेंज हो रही हैं, 2 चेंज नहीं हो रहा, तो 2 को हम ऐसा रखेंगे और n को पावर की जगह पे लिखेंगे। और अब इसको हम लोग लेके आते हैं सेट बिल्डर में, तो हम लिखेंगे x वेयर एज x इक्वल टू n। ओके जी, ये 2 का स्क्वायर है, कुछ भी है। और उसके बाद दूसरी बात हमने अब क्या बतानी है, n की प्रॉपर्टी देखिए, n 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, p के नेचुरल नंबर है, तो हम कहेंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और उसके बाद क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं, क्या इसकी कोई हदूद भी है? जी हाँ, ये 1 से स्टार्ट होता है और 10 तक जाते हैं। n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और 10 तक जाती है, इसलिए हम यहाँ पे लिमिटेशंस लिख देंगे। छोटे से छोटा n हमारे पास 1 है और बड़े से बड़ा n हमारे पास 10 है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ इसके, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 1000 तक। एंड वी नो दैट कि इट्स दीज आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, ये सही आदाद हैं। तो इनके लिए जो स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे पास इस वक्त है वो -1000 है और ग्रेटेस्ट हमारे पास
1000 है। हम जानते हैं कि हम इसको ओपन करके अगर लिखें सेंटर में 0 आएगा, इस तरफ को प्लस वाले जाएंगे और लेफ्ट साइड को छोटे वाले नंबर्स जाएंगे और हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -1000 और राइट साइड पे आ जाएगा +1000। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये तो आसानी के लिए हम इसको एक ही सीक्वेंस में प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो -1000 है और बड़े से बड़ा नंबर +1000 है। अब इसके लिए हम लिखेंगे x, इसके लिए लिखेंगे x, जबकि x बिलोंग टू व्हाट, इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम लोग z यूज करते हैं एंड। ओके, दूसरी बात, अब इसके में सिर्फ लिमिटेशंस बतानी है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह का सीक्वेंस नहीं था जैसे n की n स्केल या 2 की पावर n। हमें सिर्फ अब बताना है कि ये तमाम इंटीजर्स हैं और उसके बाद इसकी सिर्फ लिमिटेशंस बतानी है कि जितने भी x हैं, ओके जी, वो उनमें छोटे से छोटा x जो है वो -1000 है और बड़े से बड़ा जो x है वो +1000 है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6, 12, 18 एंड 120 की तरफ। जी, तो दोबारा इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 6, 12, 18 और सो ऑन 120 तक। चलें जी, इसको लेके चलते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड चलेगा ये 6 मल्टीप्लाई बाई 20 तक। हम इसमें क्या देखते हैं कि 6 चेंज नहीं हो रहा, उसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर वो चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमें जो बनाएंगे वो हो जाएगा 6n, क्योंकि n 1 2 3 4 है और 6 जो वो चेंज नहीं हो रहा। अब इसको सेट बिल्डर में जब हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे x वेयर एज x इक्वल 6n एंड, और अब हम ये बताएंगे कि n जो है उसका ताल्लुक वो बिलोंग टू व्हाट, 1 से अगर स्टार्ट हो रही है काउंटिंग तो नेचुरल नंबर डेफिनेटली, और उसके एंड पे फिर हमने बताना है अब कि ये n की लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमारे पास जो छोटे से छोटा n है वो 1 है और जो बड़े से बड़ा n है हमारे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू जो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रही है वो 20 है। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा x वेयर एज x इक्वल 6n के एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास पार्ट 5 इसका 100, 102, 104, 400। तो रफ वर्क में हम जरा लिख के इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है जी। तो हम चेक करते हैं 100 के बाद 2 ऐड हो गया, फिर उस पर 2 ऐड हो गया, फिर उस पर 2 ऐड हो गया और इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। इट मीन कि ये बेसिकली 2 का टेबल है। हम कह सकते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल 100, 2 मल्टीप्लाई बाई 51 इक्वल 102, 2 मल्टीप्लाई बाई 52 और ये एंड पे 2 मल्टीप्लाई बाई 200। और इस तरीके से ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बना हुआ है। ओके जी, तो हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि 2 चेंज नहीं हो रहा, उससे अगला नंबर जो है वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी को 2n कहेंगे, क्योंकि जो नंबर चेंज हो रहा है वो है 50, 51, 52 एंड सो ऑन 200 तक चलता है। तो बेसिकली 2 चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको 2n कहेंगे। अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखना है तो चले वो भी हम सीखते हैं। x वेयर एज x इक्वल 2n, यानी जितने भी x हैं वो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई n है। 2 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है सीक्वेंस के साथ, और उसके बाद हमने बताना है कि जितने भी n हैं ये बेसिकली जो कि अब 50 से आगे की काउंटिंग है तो इसमें नेचुरल नंबर ही होंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अब हमने इसकी लिमिटेशन बतानी है कि n जितने भी हैं हम उनको देख सकते हैं कि n छोटे से छोटा हमारे पास 50 है और बड़े से बड़ा n हमारे पास 200 है, यानी n की लिमिटेशन 50 और 200 के दरमियान है। दोबारा इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं जी x वेयर एज x इक्वल है 2n के, कि जितने भी x हैं ये 2 मल्टीप्लाई बाई कोई नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाई कोई नंबर है और वो नंबर स्टार्ट होता है 50 से। ओके जी, तो हमने इसलिए लिखा कि n जो है वो स्टार्ट होते हैं 50 से और एंड होता है उनका 200 के ऊपर। नेक्स्ट को हम लोग लेते हैं जी 1, 3, 9, 27, 81। इसको भी रफ वर्क में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1, 3, 9,
27 एंड 81 एंड सो ऑन। ओके जी, अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं ये हमारे पास किस तरफ लेके जा रहा है सीक्वेंस हमें। तो बेसिकली हम इसको चेक करें अगर, तो ये 3 की पावर्स का कोई सिलसिला हमें नज़र आ रहा है। 1 तो भी हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन चलिए अगर 3 की पावर 1 हो तो वो इक्वल 9 होता है, 3 की पावर 2 हो तो वो इक्वल 9 होता है, सॉरी 3 की पावर 1 हो तो वो इक्वल 3 होता है, 3 की पावर 2 हो वो इक्वल 9 होता है, 3 की पावर 3 हो 27 होता है, 3 की पावर 4 हो वो 81 होता है एंड सो ऑन। इसी को 4 3 2 1 और यहाँ पे अगर हम 3 की पावर 0 लिख दें तो अब जानते हैं हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंडिसिस में कि जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी इक्वल वो 1 के होता है। अब हमें समझ आ गया कि 3 यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, उसके ऊपर की पावर्स जो चेंज हो रही हैं, इसकी प्रॉपर्टी अब बनेगी 3 रेज टू द पावर n। अब इसको हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, चलें जी आगे चलते हैं। x वेयर एज x इक्वल 3 की पावर n एंड, अब हमने बताना है कि जो n है ये बिलोंग टू व्हाट, किससे इसका ताल्लुक है। अब n चूंकि 0 से शुरू हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद, और उसके लिए w से का सिंबल हम लोग यूज़ करते होते हैं। उसके बाद अगली हमने इसकी लिमिटेशन बतानी थी कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये तो अंडरस्टूड है, जब भी हमने w लिखा, लेकिन इसका चूंकि कोई एंड नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए इस तरीके से हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि छोटा से छोटा एन कौन सा और बड़े से बड़ा एन कौन सा है। तो हमारा ये सेट बिल्डर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। 100 को बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिस टेबल में 100 आता है। ओके जी, 1 के टेबल में 100 आता है, 2 के टेबल में भी 100 आता है, 3 के टेबल में 100 नहीं आता, 4 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है, मतलब 4 से भी डिवाइड हो जाता है 100। 5 के साथ 5 20s आर 100 होता है, तो ये 5 के साथ भी हो जाता है। 10 10s आर 100 होता है। तो 6 7 8 में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 100 को प्रॉपर इक्वली डिवाइड करता हो। उसके बाद 11 के बाद 11 से लेके 90 तक कोई ऐसा नंबर नहीं है। फिर 20 है, 25 आर 100 होता है, 24 उसके बाद 25 आर 100 होता है, 25 4 आर 100 होता है, तो 25 से भी हो जाता है। 50 2 आर 100 होता है, तो ये 50 से भी डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये 100 के डिवाइजर्स नंबर हैं, वो नंबर्स हैं जिनके साथ 100 डिवाइड हो जाता है। ओके, तो अब इसको सेट बिल्डर में लिखने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को भी यूज करना पड़ेगा। x वेयर एज x बिलोंग टू, ओके जी, x का ताल्लुक किन नंबर्स के साथ है, जो कि डिवाइजर्स हैं ऑफ 100, जो 100 को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी 5 10 15 एंड अप टू 100। ओके जी, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 10 15 और ये आगे चलते चलते लास्ट नंबर हमारे पास 100 है। तो फिर 5 को चेक करें तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1 है। 10 को चेक करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 है, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 20 है लास्ट नंबर। तो हमें समझ आ गया कि 5 चेंज नहीं होता, 5 के साथ जो मल्टीप्लायर उसको कर रहा है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी होगी जी 5n। 5n को यूज करके अब हम इसको सेट बिल्डर्स में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जी x वेयर एज x इक्वल है 5n के, और अब हमें बताना पड़ेगा कि जो n है, ठीक है, ये इसका ताल्लुक किस ग्रुप के साथ है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, इसलिए हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स हैं। और दूसरी बात हम इसमें ये लिखेंगे अब कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमने बताना है कि हमारे पास जो छोटे से छोटा n है वो 1 है, और जो बड़े से बड़ा n है वो हमारे पास 20 है। तो इस तरीके से ये हमारी सेट बिल्डर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने जितने भी नंबर अब तक देखे वो नंबर सेट्स के अंदर लिखे हुए थे, इनकी ये टेबुलर फॉर्म में थे। अब यहाँ पे उसने जो सेंटेंस दिया है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, बयानिया तरीके से
उसने कहा जी सेट बनाना है ऑल इंटीजर्स का जो कि 100 और 1000 के बिटवीन है। तो पहले उसने हमें बता दिया कि ये इंटीजर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे अब लिखेंगे x वेयर एज x बिलोंग टू इंटीजर्स, उसके लिए z यूज किया जाता है। एंड उसने लिमिटेशंस भी हमें खुद ही बता दी हैं। x छोटे से छोटा x हमारे पास -100 है और बड़े से बड़ा x हमारे पास +1000 है। तो ये इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने एक्सरसाइज 3.1 का लिया है, जिसमें कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। वो कहता है इसको टेबुलर फॉर्म में इंदराजी तरीके में लिखें कि जिसके अंदर सेट के अंदर हम प्रॉपर नंबर्स लिखते हैं कि 1 2 3 4 की फॉर्म में। अब सबसे पहला जो उसने क्वेश्चन दिया उसमें हमें क्या क्या कहता है कि x मल्टीपल्स हैं 3 के। ओके जी, x मल्टीपल्स हैं 3 के, यानी 3 का टेबल है और x जो है वो 36 से छोटे हैं। तो 36 से नीचे जो हमारे पास 3 का टेबल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीपल्स का मतलब होता है उसका टेबल, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे और आगे हम इसके 36 लिख देंगे। तो इसका मतलब कि हमने 3 का टेबल 36 तक लिख दिया, या इसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कह दी ये रियल नंबर्स हैं और हम जानते हैं सबसे पहले बात तो ये है कि रियल नंबर्स के अंदर रियल नंबर जो होते हैं वो यूनियन होता है q नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद का यूनियन जो है वो रियल नंबर से। उसमें तमाम नातिक अदाद भी होते हैं और तमाम गैर नातिक अदाद भी होते हैं। तो तमाम रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी को ज़रा चेक करते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा, तो 2x इक्वल टू -1, x विल बी इक्वल टू -1/2। एक ऐसा सेट बनाना है जिसका एक ही मेंबर है -1/2। ओके, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो कि इस इक्वेशन के मुताबिक पूरा उतरता हो। हमने इस इक्वेशन को हल किया, सॉल्व किया। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, -1/2 x की वैल्यू है और हमने उसको ब्रैकेट्स के अंदर सेट बना के लिख दिया और ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x वेयर एज x बिलोंग टू प्राइम नंबर्स एंड x लेस देन 12, यानी 12 से छोटे प्राइम नंबर्स को हमने लिखना है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी? जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते। ओके जी, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके जी, तो हम 11 के बाद 12 आ जाता है। उसने हमें कहा है कि 12 से नीचे प्राइम नंबर्स लिखें। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, या आप ये कह सकते हैं कि उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक उनका अपना आप, उनकी अपना आप, और दूसरा 1। उसके बाद आ जाते हैं x वेयर एज x इज डिवाइजर्स ऑफ 128। 128 के डिवाइजर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं, यानी वो तमाम नंबर्स जो 128 को डिवाइड करते हैं। ओके जी, तो 128 को सबसे पहले 1 डिवाइड करता है, 2 के टेबल में भी ये आ जाता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में ये डिवाइड हो जाता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 के टेबल में ये फिर उसके बाद आ जाएगा, 8 के बाद 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 पे भी नहीं आता, 1 2 4 8, उसके बाद ये 8 के बाद 9 10 11 12 किसी नंबर पे नहीं जाता, ये 16 पे डिवाइड होगा। 16 के बाद ये बेटा जी 32 पे डिवाइड होगा, 32 के बाद ये 64 पे डिवाइड होगा और उसके बाद ये 128 पे डिवाइड होगा। ओके जी,
ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कौन कौन से नंबर पे ये 128 डिवाइड होता है, और इस तरीके से उसने हमें कहा कि 128 के सारे डिवाइजर्स हम लिखते हैं, यहाँ पे वो हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन है जी फिफ्थ पार्ट है इसका, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू 2n, और n का ताल्लुक नेचुरल नंबर से, और n जो है वो 8 से छोटे छोटे हैं। हमें उसने कहा जी 2n यानी 2 की पावर n। ओके जी, तो अब हम इसको चेक करते जाते हैं। 2 की पावर n में n की वैल्यू 8 तक रखनी है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 7, 2 रेज टू द पावर 8। ओके जी, तो ये हमारे पास नंबर है, क्योंकि 2n उसने कहा जी n है और 8 से छोटे छोटे हैं, और 8 से छोटे छोटे n हमने इस 2 के ऊपर लिख दिए। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 और यहाँ पे 32, और 2 को 6 टाइम डिवाइड करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64। ओके जी, इस तरह से इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, और इसको 8 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हमारे पास आ जाएगा। तो ये अगर हम इसको ब्रैकेट के साथ सेट के अंदर लिख देंगे तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट है जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो चलें जी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। हम जानते हैं कि -4 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके जी, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 आगे चलते हैं। -4 0 से लेफ्ट साइड पे आता है। अब चूंकि ये इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो -4 आता है, और -4 नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन कि इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि जो इसका जवाब आ रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो इसकी पूरी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं जी एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू n एंड x इज इक्वल टू x। ये कहते हैं वो तमाम नेचुरल नंबर जो अपने इक्वल हो, तो डेफिनेटली हर नंबर अपने बराबर होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 2 3 यानी 1 हमेशा 1 के बराबर है। उसने कहा ना x इज इक्वल टू x होना चाहिए, यानी वो नंबर अपने आप के बराबर हो। तो डेफिनेटली हर नंबर जो है वो अपना मुतशाबे होता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये सो ऑन, ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला, तमाम नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं जी एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू जी एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसको 3x प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये 3 जो है -1/3 जो है वो एक इंटीजर है या नहीं। तो इंटीजर्स या तो 0 के राइट साइड पे +1 2 3 होते हैं, या लेफ्ट साइड पे -1 2 3 होते हैं। फ्रैक्शंस वाले बटों वाले नंबर जो हैं वो सही अदाद, या हम उसको कह सकते हैं कि इंटीजर्स नहीं होते। इसलिए उसने कहा कि यहाँ पे तो इंटीजर का होना जरूरी था, और जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी एक एम्प्टी सेट होगा।